नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अचूक और सरल उपाय बताने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं और दरिद्रता यानी कि गरीबी, कष्ट और अशांति को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। हम सभी चाहते हैं हमारे घर में कभी भी कलेश न हो, परिवार में हमेशा प्रेम और एकता बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे। पर अक्सर देखा जाता है कि बिना किसी बड़ी वजह के घर में कलेश, अशांति, कलह और धन की कमी बनी रहती है। ऐसे समय में शास्त्रों में बताए गए कुछ छोटे छोटे उपाय हमें बहुत बड़ा सहारा देते हैं। दोस्तों, घर में शांति और दरिद्रता नाश के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता चली जाती है और आपके घर में सुख और शांति निवास करने लगती है, माँ लक्ष्मी वास करने लगती है और ग्रह कलेश से आपका हमेशा के लिए पीछा छूट जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और हम जो भी आपको उपाय बताते हैं, नियम बताते हैं, इनका पालन ज़रूर करके देखिए, तभी आपको अच्छी और सच्ची सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। एक बार इन नियमों को सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से और प्रेम से करके देखिए, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, उपाय नंबर 1, सुबह शाम दीपक जलाना। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के समय तुलसी के पौधे और घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। आपको जो पहला कार्य करना है वह है सुबह और शाम आपको एक शुद्ध घी का, अथवा घी ना हो तो कभी कभी जैसे शनिवार या फिर पितृपक्ष में आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, या फिर पितृपक्ष में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप तिल्ली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दोस्तों, आपको सुबह और शाम दोनों ही समय में एक घी का शुद्ध दीपक जलाना है। आपका चाहे छोटा या बड़ा, जैसा भी आपके घर का जो भी मंदिर है, उस मंदिर में आपको सुबह सूर्योदय से पहले और शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उस समय आपको एक घी का दीपक जलाना है। इसके साथ ही अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो उसके सामने भी आपको एक घी का दीपक जलाना है। इससे दोस्तों आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास करना प्रारंभ कर देगी। यह है नंबर 1 जो आपको उपाय करना है। अब नंबर 2 है गंगा जल का छिड़काव। दोस्तों, सप्ताह में एक दिन, खासकर शनिवार या मंगलवार को घर में गंगा जल का छिड़काव करें। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप कभी भी गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके पास में गंगा जल उपलब्ध है तो आप रोज़ दोनों समय पूजा के बाद गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर लीजिए। उस दिन आपको गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही अपने घर में करना है। दोस्तों, शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ होता है और कहा जाता है कि इस दिन गंगा जल का छिड़काव किया जाता है तो हमारे घर से बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती है और हनुमान जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, सप्ताह में एक दिन, खासकर शनिवार या फिर मंगलवार के दिन, आप गंगा जल का अपने घर में छिड़काव अवश्य करें। गंगा जल को शुद्धि का प्रतीक माना गया है और इससे घर का वातावरण पवित्र और शांत रहता है। इसलिए आपको गंगा जल का छिड़काव करना जरूरी है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करे, तो इन दोनों कार्यों पे आपको विशेष बल देना है। बहुत ही सरल और साधारण से उपाय हैं, बस करने की आवश्यकता है दोस्तों। नंबर 3, श्री सूक्त और लक्ष्मी मंत्र का पाठ करें। रोज सुबह या शाम को ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। घर के सभी सदस्य अगर मिलकर यह पाठ करें तो घर में स्थायी सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब आपको जो तीसरा कार्य है वह है श्री सूक्त और महालक्ष्मी मंत्र का पाठ करना है। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः यह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसका 108 बार आपको जाप करना है। दोस्तों, अगर संभव हो सके तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको मिलकर इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम एक सदस्य को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए, वो भी 108 बार। इससे दोस्तों आपके घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करने लग जाती है। उपाय नंबर 4, झाड़ू और कूड़ा कभी इधर उधर ना फेंकें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे हमेशा साफ और सही स्थान पर ही रखें। इसे कभी उल्टा या खुले में न छोड़ें, वरना दरिद्रता का वास होता है। तो दोस्तों, नंबर 4 पे आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू को आपको इधर उधर नहीं फेंकना है। आपके घर में झाड़ू का एक स्थायी जगह बनाना है और उसी में आपको झाड़ू रखनी है। झाड़ू कभी भी खुले में नहीं रखनी चाहिए। यह दरिद्रता को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि दोस्तों झाड़ू माँ लक्ष्मी का रूप होती है। माँ लक्ष्मी झाड़ू में निवास करती है, इसलिए झाड़ू का विशेष रूप से ध्यान रखें। और दोस्तों, अपने घर को साफ सुथरा बनाकर रखें। कहीं भी कूड़ा करकट इधर उधर आपको नहीं फैलाना है। उपाय नंबर 5, अन्न और जल का दान। जब भी संभव हो किसी गरीब, पशु पक्षी या जरूरतमंद को भोजन और पानी अवश्य दें। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो धर्म है वह अन्न और जल देना है। अन्न और जल का दान करना है। अगर आप यह कार्य करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, पशु पक्षियों को दाना खिलाते हैं, ज़रूरतमंद को भोजन और पानी देते हैं, तो दोस्तों इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है कि आप ज़रूरतमंदों को भोजन, पानी और कपड़ा दे रहे हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं और पशु पक्षियों को दाना दे रहे हैं। दोस्तों, दान करने से हमारी घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और हमारे घर में बरकत बनी रहती है। इसलिए दान हमेशा करना चाहिए। उपाय नंबर 6, घर में शंख और घंटी का नाद। रोजाना सुबह शाम घर के मंदिर में शंख बजाएं और घंटी बजाएं। इनकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों, नंबर 6 पे आपको जो कार्य करना है वह है घर में शंख और घंटी की नाद। दोस्तों, जब भी हम सुबह और शाम के समय अपने मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, उस समय हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, उनका मंत्र उच्चारण करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनकी पूजा अपने घर में कर सकते हैं। जो भी आपकी कुल देवी है, उनकी पूजा, उनकी आरती आप अपने घर में कर सकते हैं। उसी समय दोस्तों, आपको अपने घर में घंटी जरूर बजानी है। जब भी आप आरती करते हैं, आरती के समय आपको घंटी जरूर बजानी है। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में शंख उपलब्ध है तो दोस्तों आप शंख भी बजा सकते हैं, वरना आपको कम से कम घंटी जरूर बजानी चाहिए। इससे दोस्तों आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। यही कारण है कि मंदिरों में ऊंची आवाज़ में बहुत जोर जोर से घंटियाँ और शंखनाद किया जाता है। उपाय नंबर 7,
तुलसी पूजा और प्रदक्षिणा। दोस्तों, हर शाम दीपक जलाकर तुलसी माता की परिक्रमा जरूर करें। मान्यता है कि तुलसी पूजा से पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। 7वें नंबर पर आपको जो कार्य करना है वह है दोस्तों कि आपको तुलसी की पूजा करनी है। तुलसी की पूजा के लिए दोस्तों बहुत सा सामान्य सा और सरल सा कार्य है। आप तुलसी मैया के सामने जब भी सुबह और शाम घी का दीपक जलाते हैं, वो करके आपको तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर तुलसी मैया की आप पूजा करते हैं तो इससे आपके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं और आपके घर में स्थायी रूप से सुख शांति बनी रहती है, माँ लक्ष्मी वास करती है। उपाय नंबर 8, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक। दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर शनिवार की शाम सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे पितृदोष और दरिद्रता दोनों का ही नाश होता है। दोस्तों, 8वें नंबर पर आपको क्या करना है कि आपको शनिवार का दिन देखना है। शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। वो भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो भी आपका घर है उसके बाहर आपको एक दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक। और एक दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो या फिर कोई आसपास मंदिर हो उसमें पीपल का पेड़ हो तो उसके नीचे भी आप एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं शनिवार के दिन। दोस्तों, इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपके घर से दरिद्रता का नाश होगा, आपके घर में सुख शांति आएगी, और दूसरा आप पे कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, ऐसा करने से आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। उपाय नंबर 9, घर में देवी देवताओं का वास। दोस्तों, घर की उत्तर पूर्व दिशा हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए और वहाँ पर भगवान का मंदिर बनाएं। गंदगी और बिखराव दरिद्रता को बुलाते हैं। अब दोस्तों, उपाय नंबर 9 है, अपने घर में देवी देवताओं का निवास करवाएं। दोस्तों, हमारा चाहे कितना भी छोटा घर क्यों ना हो, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा घर तो बहुत छोटा है, उसमें हम भगवान का मंदिर स्थापित नहीं कर सकते हैं, हमारे घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम भगवान का मंदिर बनाएं। तो दोस्तों, भगवान के मंदिर के लिए आपको कोई राजमहल की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े महलों की ज़रूरत नहीं है। जिस घर में आप रहते हैं, अगर आप चाहें तो उसी घर के एक कोने में आप भगवान का भी वास करवा सकते हैं। अपने घर में, जिस घर में आप 3-4 सदस्य रह रहे हैं, क्या उस घर में भगवान के लिए एक कोना भी नहीं है? क्यों दोस्तों, क्यों नहीं है? क्या उनके लिए आप एक जगह, एक थोड़ी सी जगह भी नहीं निकाल सकते हैं? दोस्तों, ये बहाने मत बनाइए और आज ही जो भी आपके घर की उत्तर पूर्व की जो दिशा है दोस्तों, उसे साफ करिए। उसमें कभी भी गंदगी, कूड़ा करकट या फिर कुछ भी अंट शंट सामान नहीं रखना है। उसे हमेशा साफ करके रखें और वहाँ पर भगवान का चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो मंदिर स्थापित करें। भगवान की मूर्तियाँ लगाएं, भगवान की प्रतिमा रखें, भगवान की फ़ोटो स्थापित करें। दोस्तों, गंदगी और बिखराव याद रखिए हमारे जीवन में दरिद्रता को बढ़ावा देते हैं। उपाय नंबर 10, शिवलिंग का अभिषेक। दोस्तों, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे पारिवारिक कलेश दूर होता है और मन को शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छा है, आप उस पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जितनी बार हो सके आप जाप करें। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप शिव जी के कोई भी मंदिर में जाएं, वहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक करें, वहाँ पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे दोस्तों, आपके परिवार में चाहे कितनी भी बड़ी कलह कलेश क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगी और आपके मन को भी बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होगी। दोस्तों,
जीवन में सुख शांति और धन समृद्धि पाना कठिन नहीं है। जरूरत है तो बस थोड़े से श्रद्धा और सही उपायों को अपने जीवन में अपनाने की। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो आपके घर से कलेश, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, याद रखिए, जहाँ भक्ति, दान और सकारात्मक सोच होती है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बुलाना, आप चाहते हैं अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाना, आप चाहते हैं अपने घर में माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए विराजित करना, तो दोस्तों यह कोई कठिन कार्य नहीं है। आप कुछ छोटे छोटे सरल सरल से उपाय करके ये कार्य संभव कर सकते हैं। आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए विराजित कर सकते हैं, अपने घर से दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं, बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण उपाय हैं। नंबर 1, सुबह शाम दीपक जलाना। नंबर 2, गंगा जल का छिड़काव करना। नंबर 3, श्री सूक्त और लक्ष्मी मंत्र का पाठ करना। नंबर 4, झाड़ू और कूड़ा कभी इधर उधर न फेंकना। नंबर 5, अन्न और जल का दान करना। नंबर 6, घर में शंख और घंटी का नाद करना। नंबर 7, तुलसी पूजा और प्रदक्षिणा करना। नंबर 8, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना। नंबर 9, घर में देवी देवताओं का वास करवाना, अपने घर में मंदिर स्थापित करना। नंबर 10, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना। दोस्तों, ये 10 उपाय हैं, जिनमें से एक भी उपाय ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है और कुछ करने की इच्छा है, तो दोस्तों ये 10 के 10 उपाय ऐसे हैं जो बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण है। अगर आपने अपने जीवन में इन 10 के 10 उपायों को उतार लिया, इन 10 नियमों को अगर आपने अपने जीवन में लागू कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए कुछ ही दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके घर से सुख शांति आने लग गई है, कैसे आपके घर में जहाँ कलह कलेश हुआ करती थी वहाँ अब वो खत्म हो चुकी है और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करने लग गई है। दोस्तों, अगर आप में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप चाहें तो अपने घर से 1 महीने के अंदर ही इन उपायों को अपनाकर दरिद्रता को बाहर कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजित कर सकते हैं। बस दोस्तों ज़रूरत है तो इस वीडियो को अंत तक देखने की, ताकि आप समझ सकें कि कुछ भी कार्य आपकी ज़िंदगी में असंभव नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये 10 के 10 उपाय अपने जीवन में लागू करने हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी से दरिद्रता को दूर करना है, सुख शांति को अपने घर में बढ़ावा देना है, माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजित करना है, तो इसके लिए आपको ये 10 कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे ही आप इन कार्यों को करना प्रारंभ कर देंगे, कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिनों के अंदर आपको स्वयं महसूस होगा कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। दोस्तों, इससे आपकी सकारात्मक सोच बढ़ जाएगी, आपके घर में सकारात्मकता निवास करेगी, माँ लक्ष्मी निवास करेगी। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर भक्ति होती है, दान की भावना होती है और आपकी सोच अगर सकारात्मक होती है, तो उस घर में माँ लक्ष्मी अवश्य ही निवास करती है। दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे और सरल सरल उपाय हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप नियमित रूप से इन उपायों को अपने घर में हमेशा के लिए करते हैं,
तो दोस्तों इससे आपके घर से कलेश, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, हमेशा के लिए आपके घर का रास्ता भूल जाती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं धन समृद्धि पाना, तो दोस्तों यह कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत ही सरल उपाय है। बस आपको चाहिए कि आप में थोड़ी सी श्रद्धा हो और उपायों को सही तरीके से करने का नियम हो, एक जुनून हो, एक जज्बा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है, जो भी चाहे वो इन उपायों को कर सकता है। तो दोस्तों आज से ही प्रारंभ कर दीजिए इन उपायों को करना और फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए विराजित हो जाती है। आपके घर से दरिद्रता, कलह, कलेश, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए बाहर चली जाती है। दोस्तों अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यह ज्ञान सभी भक्तों तक प्राप्त हो सके, सभी भक्तों को मिल सके। दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका हम ऐसे ही हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके भक्तों तक फैला दीजिए। हमारे सभी भक्तों को ये वीडियो प्राप्त होना चाहिए ताकि सभी लोग अपने घर से दुख दरिद्रता को दूर कर सकें, वो भी बहुत सरल और साधारण उपायों के साथ। तो दोस्तों मैं आज का हमारा यही वीडियो समाप्त करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ भी आया होगा और बहुत ही उपयोगी भी लगा होगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों, परिवार वालों के साथ इसे पहुंचा दीजिए और दोस्तों कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके और माँ दुर्गा आपको और आपके परिवार को अपनी दया की दृष्टि में ले सके। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक, हम मिलेंगे कल अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और याद रखिए कि सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा से बढ़कर कोई भी उपाय नहीं है। बस ये अगर आपने याद रखा तो सब